जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 55 पर 55, दोहा नंबर 26। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। मोटा तन अभिमान का, लांघे न भक्ति भार, हस्ती यथा मणि छिद्र से, पा सके नहीं पार। जिस मन में छल कपट हो, उसमें न भक्ति में। जिस तर जड़ में आग हो, उस पर चढ़े न भेद। वैश्य कला विवाह जहाँ, वहाँ न भक्ति उमंग। यथा हिमल करना रहे, अग्नि गंगत संग। शंकाशील में भक्ति ना, नहीं प्रेम लवले। शंका रहे ना भक्त में, भज कर राम महेश। संशयवाद वितर्क हो, जहाँ असत्य विचार। भक्ति वहाँ उपजे नहीं, बढ़े न श्रद्धा प्यार। श्रद्धा निश्चयहीन में, भक्ति नाम को लार। केसर कमल कपूर कब, दूसर में मुक जाए। श्रद्धा निश्चयहीन में, भक्ति नाम को लार। केसर कमल कपूर कब, दूसर में मुक जाए। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। राम 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 राम।
राम 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 राम। सो महाराज कह रहे हैं कि मोटा तन अभिमान का लांघे ना भक्ति द्वार। ईगो मोटा तन है उसका, वो भक्ति के द्वार से नहीं निकल सकता। ईगो नलिफाई, ईगो डिमिनिश्ड होनी बहुत जरूरी है, तभी वो भक्ति के द्वार से निकल सकती है। और फिर भक्ति जो अपना रंग है, जो अपना 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 खोलती है, राइट। और विश्व भक्ति कर रहा है अपने अपने ढंग से, अपने ढंग से। पर भक्ति जो ट्रू सेंस में, डिफरेंट लेवल्स की भक्ति है ना। और लेकिन जो ट्रू सेंस में जहाँ भक्त वर्ड आ जाता है, वो वाली भक्ति जो हम बात करते हैं। स्वामी जी महाराज जब भी भक्ति की कोई भी बात करेंगे, फॉर दैट मैटर कोई भी बात करेंगे, सीधा उच्च कोटि की ही बात करेंगे, सीधा डिस्टिंक्शन की बात करेंगे, सीधा गोल्ड मेडल की बात करेंगे, उस लेवल की बात करेंगे, उसी की बात करते। स्वामी जी महाराज बाकी तरह की भक्तियों की बात नहीं करते। स्वामी जी महाराज हर चीज उनकी उच्च कोटि की है। आप प्रवचन पीयूष जी पहला पन्ना पढ़ के देख लीजिए, आप अमृतवाणी जी पहला पन्ना पढ़ के देख लीजिए, आप भक्ति प्रकाश जी पढ़ के देख लीजिए, सीधा उच्च कोटि से बात करेंगे, राइट। सो जब स्वामी जी महाराज भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति मतलब ही यही है कि इसके सिवा और कुछ नहीं, एक यही है बस। ये भक्ति, ये ट्रू भक्ति है। भक्ति ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए अंदर। भक्ति एक से होकर फिर बाकी टहनियों में जाती, एक ही होता है, राइट। जैसे तभी तो सारे क्वेश्चन करते हैं कि सब में राम देखें या सबसे प्यार करें, पर ये तो हमारे साथ बिहेव अच्छा करते नहीं है। तो ये जो चीज है, ये जो चीजें बीच में आती है ये भक्ति में नहीं आती। भक्ति में एक से इतना प्रगाढ़ प्रेम होता है, जो कि हम जिससे प्रभु की बात कर रहे हैं। और जो क्योंकि प्रभु उस एक पिन पॉइंटेड पहले हमारा लेजर जाता है भक्ति का, और फिर वहां से वे जिस रूप में, जिस जगह, जिस तरह में विद्यमान है, फिर उन्हीं से प्रेम होता है, देहों से तो, राइट। सो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो एक से अनेक बन जाता है। ऐसे लगता है कि हम सबसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन प्यार एक ही से हो रहा होता है, उन्हीं का, प्रभु का प्रेम फिर विस्तृत होता है, राइट। सो ये एक पहले उस एक से करना बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर तरह से एक से हो जाता है जब, तो फिर आपको भेदभाव, द्वेष, आपको पता भी है वो आपको पसंद नहीं करते, तो फिर भी आप उनसे अंदर से, बाहर से नहीं, बाहर से तो लोग या बहुत सारे जन, संसार बनावटीपन करता है, बट साधक जब भक्ति करता है, ट्रू भक्ति परमेश्वर की, जब उसके सिवाय कोई नहीं है, वो वाली भक्ति, मैं और मेरा राम, ऐसी वाली भक्ति, तब फिर अंदर से भी उनके लिए वैसी स्माइल निकलती है जो जेन्युइन होती है, जेन्युइन होती है। या फिर महाराज कहते हैं हस्ती यथमणि। अब कोई हमें कह सकते हैं ये कैसे हम भक्ति करते हैं, डोंट जज अस। या वी आर नॉट जजिंग एनीबॉडी। जो जज करेगा, जो अपने को जज करेगा, जो दूसरे को जज करेगा, भक्ति फिर कर नहीं सकता। लेकिन हमें अपने लिए पता होनी चाहिए, आइडेंटिफायर्स होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि पूछेंगे, क्वेश्चन आएंगे, पर वो तो ऐसी थी, वो तो बहुत भक्ति करती है,
ये बात आ जाती है कि पर वो तो ऐसा बिहेवियर है, पर वो तो बहुत भक्ति करते हैं, ऐसे आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आती है इस तरह से, राइट। सो भक्ति के अपने अपने स्तर है, अपने अपने पड़ाव है, अपने अपने लेवल्स हैं। सो इसलिए अगर कोई प्रभु से किसी तरह भी प्रेम करता है, हम उसे जज नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं हाँ कोई बात नहीं, उसका अपना स्तर चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्तर है, ये बात है। सो इसलिए वहां पे भक्ति की ट्रू ओपननेस आती है, क्योंकि भक्ति संकुचित तो नहीं है। या तेरा राम होता है, सबके अपने राम बिल्कुल होते हैं, जी भर के प्रेम कर सकते हैं मेरे राम से। सबके राम है हाँ, लेकिन जो प्रेम करते हैं, जो भक्ति होती है, तो वो मेरे राम होते हैं, मेरे राम। हाँ, क्यों? सबके अपने राम है, वही एक राम है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रवृत्ति डिफरेंट है, प्रेम करने का ढंग डिफरेंट है। प्रभु ये नहीं कहते ओ मैंने मम्मी को ये वाला अच्छा मैं मम्मी को 75% दूंगा, तेरे को 25% दूंगा। नहीं 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 नहीं। अगर बच्चा प्रेम करता है प्रभु से, उसे 100% ही मिलता है उस प्रभु का। ये उपनिषद का सबसे पहला श्लोक है, ओम पूर्णमिदम, ये वाला बहुत फेमस ये है श्लोक है। उसमें प्रभु का देखिए, प्रभु के स्टार्ट ही ऐसे ही होते हैं, मैं संपूर्ण हूँ, जिसको भी जाऊंगा पूर्ण नहीं जाऊंगा, आधा पचादा नहीं जाता राइट या सो फिर जिस मन में हस्ती या मणि छिद्र से पार नहीं पा सकता भक्ति का, जिस मन में छल कपट है, उसकी भक्ति जो भक्ति स्वामी जी महाराज बात कर रहे हैं, जिस भक्ति की हमने महाराज हमें बता रहे हैं कि हाँ डिफरेंट तरह से प्रभु को लेते हैं, वो सब भक्ति इतनी विशाल है, उसकी कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन जो भक्ति की बात स्वामी जी महाराज बात कर रहे हैं, वहां पर छल कपट अगर है और फिर भी घंटी बज रही है, छल कपट है फिर भी माला है, छल कपट है और फिर भी अमृतवाणी जी हाथ में है, राइट। हम तो यही आइडेंटिफाई करेंगे। तो वहां पर उसमें भक्ति का मेल नहीं होता, हाँ आती नहीं है। कौन सी वाली भक्ति? ऐसी वाली भक्ति जो स्वामी जी महाराज बात कर रहे हैं, प्रेम की, निश्चल प्रेम, वो वाली। फिर जिस तरु जड़ में आग हो, उस पे बेल नहीं चढ़ती, है ना। जिस पेड़ पे आग लगी उस पे बेल कैसे चलेगी? सो जिसमें ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, वहां नहीं चढ़ती, वहां आपके अपने ढंग की भक्ति है, पर वो नहीं, भक्ति नहीं है, वहां नहीं चढ़ेगी, वहां फलित नहीं होती। क्रोध की, मैं की, अहम की अग्नि जल रही है, हाँ ये बात। सो फिर द्वेष, कला, विवाद, वहां भक्ति नहीं आती, उमंग नहीं होती, फुलवारी नहीं खिलती। यहाँ मिलकर अग्नि और गंगा एक साथ नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, राइट। ये तो पानी रहेगा, पानी ही पानी, अग्नि नहीं रह सकती। अग्नि और भक्ति का मेल नहीं है, या भक्ति का मेल नहीं है। अब कह सकते हैं कि अरे रावण ने भी तो भक्ति की, उसे वो, हाँ वो अलग तरह की भक्ति है, वो अलग तरह की है भक्ति। बहुत जो स्वामी जी जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। बहुत तरह की अलग अलग भक्ति है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक के सिवाय कुछ नहीं रहता। ऐसी भक्ति की बात करें, ऐसी भक्ति की बात करें। हाँ यस, भक्ति के बहुत डिफरेंट स्तर है, या लेकिन स्वामी जी महाराज जी टॉप नॉच भक्ति के स्तर की बात कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जब हम स्वामी जी महाराज की ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वो हमें टॉप नॉच पर ही लेके जाएंगे। यहाँ सबको अपने अपने तरह के मिले होते हैं ना सदगुरु सो शंकाशील में भी भक्ति नहीं होती, वहां प्रेम नहीं आता। शंका रहे न भक्त में, भज कर राम महेश, कोई शंका नहीं रहती, कोई डाउट नहीं रहता, वहां नहीं भक्ति होती। भक्ति में सुदृढ़
सुदृढ़ता होती है। पूरा मेरे राम पक्का सुदृढ़, जो मेरे राम कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मेरे राम का व्यक्तित्व है कि वो बेस्ट ही करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, मुझे बल चाहिए, मुझे बल भी मेरे राम ही देंगे। ये हर चीज अपने राम से, बल मेरे राम से। ये नहीं कि वो अच्छा कर रहे करेंगे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, ये है भक्ति। करेंगे का क्या मतलब, अभी नहीं अच्छा कर रहे। राम हर समय अच्छा कर रहे हैं, राम हर समय भला कर रहे हैं, राम हर समय दी बेस्ट कर रहे हैं, राम हर समय प्यार कर रहे हैं, हर समय। ये नहीं कि करेंगे, नो, राम ऐसे नहीं है। राम ऐसे नहीं है, राम एक रस है। कुछ करेंगे तो वो प्यार करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है राम। राम हर समय प्यार कर रहे हैं। हमारा बर्तन छोटा है, हमारे बर्तन में छाननी है। हमारा बर्तन, हम छाननी लेके जाएंगे तो कैसे, क्या करें प्रभु, क्या करें जब हम लेके ही छाननी गए हैं। चाहे छोटी छाननी लेके गए, चाहे बड़ी छाननी लेके गए, क्या करें प्रभु। सो राम एक रस है, राम हर समय प्रेम, हर समय आनंद, हर समय। ये नहीं कि ये करेंगे तो ऐसा है, वो हमारे मन के लिए, राम के लिए नहीं है। राम नहीं ऐसा करते। राम का स्वभाव, राम की सोच संसार जैसी नहीं है। ये करोगे तो मैं अच्छे से बोलूंगा, ये करोगे तो मैं तुम्हें ये ऐसे प्यार करूंगा, ये करोगे तो नहीं, राम वैसे नहीं। तो शंका नहीं है, बिल्कुल। संशय, वाद, वितर्क हो जहां असत्य विचार, भक्ति नहीं उपजती। असत्य है, हेराफेरी कर रहे हैं, भक्ति नहीं उपजती। भक्ति जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जिस तरह की भक्ति स्वामी जी महाराज बात कर रहे, वहां वो असत्य भूमि में नहीं उपजती। हाँ, हम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये सब चाहिए जो भक्ति को पसंद है, हम चलना आरंभ कर देते हैं। भक्ति द्वार खोल लेती है क्योंकि सरल है। हम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे अब असत्य के रास्ते पे नहीं चलना, मुझे जैसे जैसे स्वामी जी ने लिखा है ये सब, मुझे बस वैसे वैसे ही करने। सरल है, मान जाते हैं कि आप ऐसा करेंगे, मान जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल उसी समय द्वार खुल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी तैयार नहीं होते, हमें धुलाई होनी होती है, तो कई तो रह जाते हैं, बंद है ना। अपने ही द्वार हम खुद बंद करते हैं, अपने ही द्वार हम खुद बंद करते हैं। फिर श्रद्धा निश्चयहीन में भक्ति ना अंकुर लाए। जहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ निश्चय नहीं है, वहां भक्ति अंकुरित नहीं होती। केसर कमल कपूर कब उस सर में उपजाए। जो स्वामी जी महाराज ने यहाँ लिखी है चीजें भक्ति के उपजने के लिए, स्वामी जी महाराज जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, प्योर भक्तों की वाली भक्ति की बात जो की जा रही है, वो अगर हम वो चाहते हैं, वैसा रस चाहते हैं, वैसी मस्ती चाहती हैं, वैसा प्रेम चाहते हैं, तो फिर ग्राउंड रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। या अगर ठीक है अब इतना ही बड़ा है, ऐसा वाला एटीट्यूड है, ठीक है, ऐसा वाला, ये चीजें फोर्स्ड नहीं होती, ये चीजें अपने आप आती हैं, अपने आप अंदर कृपा, प्रभु की कृपा होती है। ये प्रभु की कृपा, गुरु कृपा से ही ये चीजें आती है। लेकिन लेश मात्र भी इच्छा हो, वो भी प्रभु से ही होती है, वो भी प्रभु की कृपा है कि हाँ मुझे भी चखना है, ये मानव जन्म मिला है, मुझे भी ये स्वाद चखना है प्रभु,
तो फिर उस स्वाद भक्ति का जो असली रस है उसको चखने के लिए फिर स्वामी जी महाराज की जैसे कहा है वैसे करना बहुत बहुत जरूरी है। इसी में एक प्रश्न आया, आत्मा ही अपने आत्मा से जानना, आत्मा ही आत्मा का मित्र, आत्मा ही आत्मा का शत्रु, ये क्या मतलब है? यस, इसका मतलब है कि हम अपने जब हम कर्म करते हैं, अगर हम अपने निष्काम कर्म करते हैं तो आत्मा ही अपने आत्मा का मित्र बन जाता है। कैसे? क्योंकि हम जो आवरण है हमारे संस्कारों के वो फिर उतारते जाते, धुलते जाते हैं और निकलते जाते हैं, राइट। अगर हम निष्काम कोई भी करते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है उसे स्वीकार करते हैं, रोते धोते नहीं और कर्म नहीं चढ़ाते, तो वो हम अपनी आत्मा के मित्र बन गए। अगर हम अपनी देह के लिए अच्छा काम करते हैं, हर चीज पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने कानों के लिए सब, वो आत्मा मित्र है। शत्रु, जब हम द्वेष, ये सारी अग्नियां करते हैं, कूटनीति करते हैं, कुटिलता करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं? अपने ऊपर आवरण चढ़ा रहे हैं कर्मों के, तो अब आत्मा ही आत्मा का शत्रु बन गया। हम खुद से ही अपने शत्रु सबसे बड़े हैं, हम खुद से ही अपने मित्र सबसे बड़े हैं, हम खुद से ही फिर अपने आत्मा को जानते हैं, राइट। आत्मा ही आत्मा को जानेगा। सो जब हमें अपने बारे में पता चलता है कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है, कि संतों से पता चलता है और फिर हम उस पर अभ्यास करने लगते हैं, तो हम आत्मा ही आत्मा अपने आप को जानेगा, राइट। और कुछ नहीं है। हर इंद्रिय जो है वो आत्मा से प्रकाशित है, आंख है, कान है, सब कुछ समझ है, सब सारी आत्मा की शक्ति उससे उसमें जा रही है। सो जब हम अपने अपने आप को जानते हैं, अपने आप को फोकस होना शुरू करते हैं, तो वही आत्मा अपने आप को रिवील कर देता है, अपने आप के बारे में बता देता है। इट्स ब्यूटीफुल। स्वामी जी महाराज और उनका ये रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत गजब का। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आए सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।